1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई करें और उसको a प्लस बी यूटा की फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले लिखेंगे 16 माइनस 3 एटा प्लस 9 प्लस 2 एटा, ये वाला का 16 माइनस 3 एटा प्लस 9 प्लस 2 एटा। तो जब हम ऐड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो पहला जो रियल पार्ट है उसको रियल में ऐड करते हैं 16 प्लस 9, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी में ऐड करते हैं -3 एटा प्लस 2 एटा। तो 16 प्लस 9 25 प्लस 3 एटा में से 2 एटा माइनस करें, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करते हैं 3 में से 2 तो 1 एटा, तो प्लस 25 प्लस ब्रैकेट में मैंने माइनस यूटा इसलिए लिखा क्योंकि अगर देखा जाए a प्लस बी यूटा की फॉर्म में, तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर ऐसे लिख दें 25 माइनस यूटा तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो मतलब है वो ये है कि इसमें एक जो पहला पार्ट है वो रियल होना चाहिए और जो दूसरा है वो एटा के साथ होना चाहिए, यानी इमेजिनरी। तो ये थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो उसको उसकी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं। अब हम एक क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन कैसे करना है, माइनस करना है 9 माइनस 2 यूटा माइनस 7 माइनस 3 यूटा। अगेन इसको ऐसे करना है कि रियल को रियल में से माइनस करेंगे सब, और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 माइनस 2 यूटा माइनस 7, और ये जो माइनस और ये माइनस बाय चेंज हो जाता है साइन, माइनस माइनस प्लस आ जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है 3 आयोटा। अब रियल में से रियल माइनस करेंगे 9 माइनस 7 माइनस 2 यूटा और प्लस 3 यूटा। तो अगेन क्या आएगा, 9 में से 7 माइनस करें तो 2 आता है, और ये प्लस 3 है माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करें तो यूटा, और जिनके माइनस हमसे किस में से निकाला है प्लस 3 में से, माइनस 2 को निकाल दिया तो ये जो प्लस का जो है ना साइन आएगा, क्योंकि ये वाली बड़ी वाली रकम है। तो ये अगेन 2 प्लस एटा कौन सी फॉर्म में आ गया, a प्लस बी एटा, यानी पहला रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी। अभी सब्ट्रैक्शन वाला किया है तो अभी हम थर्ड ऑपरेशन करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला। तो अगर कोई मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, उसको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और अगेन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस बी एटा की फॉर्म में लेके आना है। तो मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं, तो 5 माइनस 2 एटा इंटू 3 माइनस 4 एटा। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ से 3 को पकड़े, फर्स्ट लेटर उसको डिजिट को पकड़े, 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 2 एटा को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस ये वाला और 2 एटा मल्टीप्लाई 3। अब हमने -4 को लेना है और इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई -4 और 2 एटा मल्टीप्लाई -4, ये साथ माइनस भी है, -2 एटा मल्टीप्लाई -4। तो 5 मल्टीप्लाई -4 एटा प्लस लगा प्लस 2 एटा मल्टीप्लाई 4 एटा। अच्छा, ये प्लस कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन चेंज होके प्लस में आ जाता है। यहाँ पे मैंने ये जो -2 एटा लिखा है और ये मल्टीप्लाई +3 था, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट माइनस इसलिए लिख दिया था कि इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस है माइनस होता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, +5 था तो ये माइनस है, इसको लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस माइनस, अगेन हम नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस लिख दिया।
उसके बाद है ये मैंने माइनस माइनस प्लस था तो मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया था। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 एयोटा साथ और ये प्लस का है और 2 4 ज़ा 8 और ये एयोटा और एयोटा एयोटा स्केयर आ रहा है। अगेन एयोटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल होता है। एयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 लगाएंगे तो ये यहाँ पे -1 लगा दिया। एयोटा वाले को एयोटा वाले में इकट्ठा कर दें इसको, -20 और -6 -26 हो गया और माइनस माइनस हम प्लस करते हैं और ये फर्स्ट 15 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखिए 15 है, ये -26 है, प्लस माइनस -8। अब ये जो रियल पार्ट है ये इसको रियल में ऐड करेंगे। ये 15 प्लस का है, ये माइनस का 8 है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और -26। तो दिस इज़ द आंसर। अगेन फर्स्ट जो है वो रियल पार्ट है और जो सेकंड है वो इमेजिनरी है। तो अगेन हमने लिख दिया a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। तो अभी हम करते हैं डिवीजन वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद अगेन a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में इसको लेके आना। तो डिवाइड कैसे करते हैं? 3 - 5 एयोटा और इसको मैंने फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा 2 - 4 एयोटा, यानी जो ये दोनों सेम है। डिवीजन अगर इस तरह लिखा हो या इस तरह की लाइन लिखी हो तो दोनों का मतलब सेम है। फ्रैक्शन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीजन को। अब इसके नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लेके आना a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर है इसमें से हमने एयोटा ख़त्म करना है। अब एयोटा कैसे ख़त्म होगा? अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ये 2 - 4 एयोटा है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2 + 4 एयोटा से। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइज करने का तरीका होता है कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से साथ डिवाइड भी करते हैं ताकि उसकी असल फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब ये देखें हो गया, ऐसे लिख दिया डिनोमिनेटर का इसके जो कॉन्जुगेट है मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब जो ऊपर नोमिनेटर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और जो नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है कि हम यहाँ से एक नंबर पकड़ेंगे और ये 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना, फिर 5 को 2 से, तो 3 2 ज़ा 6 और इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 एयोटा। अब 4 एयोटा को पकड़ें और 3 - 5 एयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं। तो 3 को 4 से करवाएं तो 12 एयोटा और -5 को +4 से कराएं तो प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 -20 और एयोटा एयोटा स्केयर आ गया। और नीचे अगेन ये एक फार्मूला है, जैसे यहाँ पे a - b और a + b, यानी एक साइन सिर्फ इनके चेंज है, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों की सेम है। तो इसको कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म का स्केयर और माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे किया 2 का स्केयर और 4 एयोटा का स्केयर और साथ में माइनस का साइन है। तो अगेन करते हैं 6, यहाँ पे 6 प्लस 12 एयोटा में से मैंने -10 एयोटा को माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करें तो 2 आता है। और चूँकि +12 बड़ा नंबर है -10 से, तो जो रिमेनिंग नंबर आता है वो प्लस वाले साइन में से आता है, यानी वो बड़ी वाली रकम में से। तो -20 एयोटा स्केयर, अगेन एयोटा स्केयर की जगह हम -1 लिखेंगे। यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये +20 आ गया, +2 एयोटा और ये 6 है और 2 का स्केयर 4 आ गया यहाँ पे और 4 का स्केयर 16 है और एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर साथ माइनस आर। अब यहाँ एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखेंगे और ये -16 एज इट इज़ है, ये 4 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखें रियल को मैंने रियल में ऐड किया तो 20 + 6 करेंगे तो 26 आ जाएगा, +2 एयोटा माइनस माइनस प्लस 16 और 16 + 4 20 आ गया
और 26 प्लस 2 एटा। अब इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि फ़र्स्ट एक रियल अलग कर देना और इमेजिनरी। तो 26/20 प्लस 2/20 एटा। अब ये दोनों इवन नंबर थे तो 2 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाते हैं 2 में। तो ये 13 2 26 और 10 2 20। और यहाँ पे भी ये भी 2 पे 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 2 और 10 2 20, यानी दोनों ही 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं कि एक ही नंबर पे दोनों को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आ गया 13/10 प्लस 1/10 अयोटा। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/10 और प्लस अयोटा ओवर 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन a प्लस b अयोटा।